क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक विथ मास कैपिटल M लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्लिपरी सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, एंड ऑल्सो टचेज अ वर्टिकल वॉल. In the upper surface of the block, there is a cavity with the shape of a half cylinder with radius r. A small pellet with mass small m is released at the upper edge of the cavity on the side closer to the wall. What is the maximum velocity of the block during the subsequent motion? फ्रिक्शन कैन बी निगलेक्टेड. अब ये जो स्मॉल ब्लॉक है ये यहाँ से स्लाइड करके नीचे आने लगता है. जब ये स्मॉल ब्लॉक नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस स्मॉल ब्लॉक और कैपिटल M वाले ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा. बिल्कुल सही बात है. किस डायरेक्शन में लगेगा? ये जो स्मॉल ब्लॉक है इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन. तो ये जो स्मॉल ब्लॉक है वो इस बड़े वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स लगाएगा. तो उसके कारण क्या होगा, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो तो दीवार में घुसना चाहेगा, यानी कि इसका कुछ मोशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से दीवार फिर एक उतना ही फोर्स लगा करके बैलेंस आउट कर देगा. तो आप ये देखिए, इस क्वेश्चन का मूल मंत्र यही है कि ये जो स्मॉल ब्लॉक है जब ये इधर 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 आ रहा है, जब ये मिनिमम हाइट तक आता है या लोवेस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी, तब तक तो जो फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है या फोर्स ऑफ रिएक्शन है इस कैपिटल M पे, वो सब के सब इस डायरेक्शन में है. तो इस कैपिटल M वाले का कोई मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल वॉल है, उससे वो रुका हुआ है. ऐसे 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 करते हुए अपने मिनिमम हाइट तक आ रहा है, लोएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ आ रहा है यहाँ तक. उस टाइम तक तो जो रिएक्शन फोर्स है या जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस कैपिटल M पे जो लग रहा है वो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो इस फोर्स के कारण तो इस कैपिटल M वाले ब्लॉक का कोई मोशन हो नहीं सकता है. लेकिन जब ये अपने इस पॉइंट से आगे बढ़ता है, यहाँ से जब ये आगे बढ़ने लगा, इधर गया, तब देखिए क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस छोटे वाले पे लग रहा है इस डायरेक्शन में. तो इसी के उल्टे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस बड़े वाले ब्लॉक पे. इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये टुवर्ड्स राइट मूव करने लगेगा, यानी कि इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा. तो हम लोग अभी मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ध्यान रखिए, जब ये ब्लॉक यहाँ पर है, यहाँ से जब यहाँ तक आता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, ये जो वर्टिकल वॉल है ना, वो लगा रहा है. तो जब ये छुटकू ब्लॉक ऊपर से स्टार्ट किया, स्टार्ट करते 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 नीचे आया, लोएस्ट पॉइंट तक आया, तो इस ड्यूरेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में तो लग रहा है वर्टिकल वॉल के कारण. लेकिन जब ये यहाँ के बाद ऊपर जाने लगता है, तब क्या हुआ, जैसे ही ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो देखो ऊपर जाना स्टार्ट किया, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो इस फोर्स के कारण ये जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव करने लगेगा. जैसे ही ये टुवर्ड्स राइट मूव करने लगा, ये वर्टिकल वॉल से दूर हो गया, तो वॉल के कारण अब तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी कुछ नहीं है. यानी कि उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है ना, स्मॉल m और कैपिटल M का, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो लग रहा है. यानी कि इस पॉइंट के बाद आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगा. अब देखिए क्या होगा, जब ये वाला छुटकू ब्लॉक ऊपर जाने लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस छुटकू ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वेज पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स राइट. तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स राइट कब तक लगता रहेगा? जब ये ऊपर गया, फिर ऊपर से होकर के नीचे आया, यहाँ तक जब तक ये आता रहेगा ना, तब तक इस बड़े वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है. यानी कि इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट है. यानी कि ये छोटा ब्लॉक ऐसे गया ऊपर, फिर ऊपर से नीचे होकर के यहाँ तक जब तक ये आता है, तब तक ये वाला जो बड़ा वाला ब्लॉक है इस पर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है. यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि इस बड़े वाले ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी. तो मैक्सिमम वेलोसिटी देखो किस पॉइंट पर आएगी, जब ये जो छुटकू ब्लॉक है ये ऐसे गया, ऊपर गया, फिर लौट करके वापस जब ये अपने रिटर्निंग पाथ में जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है ना, उस टाइम पर इस बड़े वाले ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ऊपर जाने में और जा करके वापस नीचे आने में. इसके बाद जब ये इधर जाता है, ये छुटकू ब्लॉक,
तब फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस कैपिटल एम पे इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा जो उसकी वेलोसिटी को घटाने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का मेन फंडा यही था कि ये समझना कि ये जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। अब आप दोनों पॉइंट के बीच में, जब पहले ये छोटकू ब्लॉक टुवर्ड्स राइट जा रहा है ऊपर की तरफ और जब ये रिटर्न हो रहा है, दोनों पॉइंट के बीच में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लीजिए। तो इनिशियली देखिए जब ये ऊपर से नीचे गिरा है ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आर हाइट से नीचे आया है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू एम जी आर, ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हर जगह फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी रूट अंडर 2gr। तो इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू रूट 2gr। और जब ये वाला ब्लॉक ऊपर गया फिर ऊपर जा कर के वापस आ रहा है, वापस जब ये आ रहा है तब उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये मत कहिए कि उसकी वेलोसिटी रूट अंडर 2gr हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी तो इसमें भी चला गया ना, ये जो कैपिटल M मूव कर रहा है। तो इसलिए हम उसको कुछ नाम देते हैं, V2 नाम देते हैं, और ये जो कैपिटल M है ये मान लेते हैं कि V1 वेलोसिटी से उस टाइम मूव कर रहा है, और ये जो छुटकू मास है ये V2 वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। और सब कुछ हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, यही देखिए खासियत है इसमें, क्योंकि अब इसमें ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है बड़ा वाला, उसके अंदर ये छोटा वाला मूव कर रहा है। तो बच्चों का कन्फ्यूजन ये होता है कि सर इसका मोशन इसके रिस्पेक्ट में करें, उसका इसके करें, किसके रिस्पेक्ट में किसका करें, कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो ना तो बेसिक फंडा ये लगाओ, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो सब कुछ को ग्राउंड फ्रेम से ही एनालाइज कर लो। देखो ठीक है ना, हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी V2 है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने इधर दिखा दिया है, इससे कन्फ्यूजन होगा। तो मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे टुवर्ड्स राइट ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो इधर टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों को लग रहा है कि सर आपने ये V2 टुवर्ड्स राइट क्यों बना दिया, ये तो ऐसे जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, लेकिन किस में बैठ कर ऊपर जा रहा है, इस ब्लॉक में बैठ के ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है। तो अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो हो सकता है कि ये ब्लॉक आपको छुटकू ब्लॉक टुवर्ड्स राइट जाता दिखे। टुवर्ड्स राइट भी हो सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है। मैंने अभी इस V2 को टुवर्ड्स लेफ्ट बनाया था, तो अगर आप टुवर्ड्स लेफ्ट करिएगा तो यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा। तो वो सब झंझट से बचने के लिए मैंने इस स्मॉल ब्लॉक की वेलोसिटी को भी टुवर्ड्स राइट दिखा दिया। ठीक है, लास्ट में कैलकुलेशन करके अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये पहला इक्वेशन तो आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये तो हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन। जब ये यहाँ पर है तो एनर्जी क्या है, हाफ m इंटू 2gr। हाफ एम वी स्क्वायर करिएगा तो हाफ m इंटू 2gr हो गया। आप सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं ना कि यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो mgr लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि देखिए हम लोग किस दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब ये ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा है और अपने लोएस्ट पॉइंट पे है और लौटती में अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, यानी कि दोनों टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना, इसी हाइट पर है। तो दोनों टाइम पे काइनेटिक एनर्जी सेम होना है। जाते टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m 2gr यानी कि mgr। लौटते टाइम इस बड़े वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v1 स्क्वायर, छोटे वाले की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v2 स्क्वायर। अब आपको v1 v2 में दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, कर लीजिएगा, सिंपल ये सब इक्वेशन है, तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेगा। पहला सॉल्यूशन तो ये होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कब आता है, v1 इक्वल टू 0, यानी कि जब ये पहली बार ये लोवेस्ट पॉइंट पे आया है ना, जब ये ब्लॉक जो है वो v1 उसकी 0 वेलोसिटी थी और इस v2 की वेलोसिटी रूट 2gr थी। तो ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किस टाइम इंस्टेंट को बता रहा है, जब ये ब्लॉक पहली बार ये लोवेस्ट पॉइंट पे आया। दूसरा सॉल्यूशन इसका होगा, आप ये सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा,
दोनों को सॉल्व करके मोस्ट प्रोबेबली यही सोल्यूशन होना चाहिए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि V2 क्या हो गया, स्मॉल m माइनस कैपिटल M। तो ऑब्वियसली ये स्मॉल m तो छोटा ही होता है ना, यानी कि यहाँ से आपको दिख गया कि V2 जो है वो नेगेटिव है, यानी कि ग्राउंड से अगर आप देखिएगा तो ये जो छुटकू ब्लॉक है ये आपको टुवर्ड्स लेफ्ट जाता दिखेगा। लेकिन कब दिखेगा, अगर ये जो स्मॉल ब्लॉक है उसका मास कम है, तो नेचुरली ये स्मॉल m जो है वो कम ही होता है, तो इसलिए ये V2 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके यहाँ पर मैंने V2 को टुवर्ड्स राइट लिया ताकि ये इक्वेशन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस V2 को टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर के बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m V2 के साथ आपको माइनस लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली फिर यहाँ पर आपको कैपिटल M माइनस स्मॉल m आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल अलजेब्रा, और कुछ नहीं है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो V1 की वेलोसिटी है, यानी कि बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी वो ये है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी मैंने कब ली, जब ये छुटकू ब्लॉक ऊपर गया, ऊपर जा कर के नीचे आया उस टाइम पे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए ये होगा कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, इधर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि बड़े वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, उसका एक कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, वो इस मैक्सिमम वेलोसिटी को घटाने लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस बिग ब्लॉक वो इसके बराबर होगा।